सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज आप सभी के बीच में सिर्फ 5 मिनट का मैं टाइम लेने वाला हूं और इसी 5 मिनट में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। एजे मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण डेवलपमेंट रोजगार एनजीओ का संस्थापक, मेरा नाम शिवेश पटेल है। और आप सभी जानते हैं, शायद जो नए दर्शक हैं हो सकते हैं कि नहीं जानते होंगे, ये हमारी आपसे परिचय रहा। दोस्तों, अपना संस्था मुख्य कई क्षेत्रों में काम कर रहा, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, न्यूज, आईटी सेक्टर्स, देन अदर प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि गुरुकुल हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, हॉस्पिटल हो गया और भी अदर प्रोजेक्ट हैं। लेकिन जो संस्था के बारे में जानकारी नहीं है जिन लोगों को, और जिन लोगों को संस्था के बारे में एक भी सिस्टम नहीं पता है, और जो संस्था में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं वो किसी और से जानकारी संस्था का आप प्राप्त करेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा कि वो आपको संस्था के बारे में जानकारी दे पाए। जैसे कि उदाहरण है कि जो आपको हलवाई बनना है तो आप हलवाई के पास ही जाके आप उनसे सीखेंगे, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि हमें हलवाई कैसे बनना है। अदरवाइज आप जाके डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर से यही बताएगा कि भैया सुई कैसे लगाना है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को भड़काने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे मार्केट में, अदर संस्थाएं, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र वाले लोग जो पहले से कुछ अपने जिंदगी में नहीं किए हुए हैं, जो दूसरों को अभी तक गड्ढा खने हैं, दूसरों को जिंदगी का बर्बाद किए हैं, वही लोगों से आप दूरी बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और वही लोग जो संस्था में कार्य करने के लिए न्यू व्यक्ति जाते हैं, और न्यू व्यक्ति को भड़काने वाले भी वही लोग होते हैं कि जो पहले से अदर संस्थाओं में काम कर चुके हैं, या कि वो स्वयं गलती किए होंगे तो उनको संस्था लिकारी होगी या संस्था गलती की होगी, भाई अब उनकी बात है, वो जानेंगे। लेकिन आपको समृद्ध भारत फाउंडेशन के बारे में जो कोई भी लोग भड़काता है तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि भैया आप जहां कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत स्वतंत्र है, आप लगे रहिए। हम जहां कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे। और इस दुनिया में बनाने वाला कोई नहीं होता है, बिगाड़ने वाला हजार व्यक्ति होता है। जब कोई कार्यकर्ता संस्था में लेके अपना सपना को आता है कार्य करने के लिए, और वो धीरे धीरे काम अपना स्टार्ट करता है, और उसी के आजू बाजू में संपर्क में रहने वाले लोग उन्हीं को बदनाम करना स्टार्ट कर देता है। अरे कैसे संस्था में फंस गया है, ये संस्था तो पैसा लगता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अरे भाई साहब, आप किसी भी संस्था में काम करने जाओगे तो वहां आप मेंबरशिप फीस देते हो, रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, एक्सेट्रा फीस देते हो। हम भाई आपसे संस्था में कोई कार्यकर्ताओं से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं, कोई मेंबरशिप फीस नहीं लेते हैं। सिर्फ संस्था डोनेशन राशि लेती है, और वो भी डोनेशन राशि लेती है तो उससे संस्था संस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, लोगों के हित के लिए काम करता है। तो भाई आप संस्था को डोनेशन दिए हो, घोष तो दिए नहीं हो, कमीशन तो दिए नहीं हो, तो भाई आपका पैसा डूबा कहाँ। तो ये चीजें जेनुअली होती हैं। लोग भड़काने वाले आपको हजार व्यक्ति मिलेंगे, तो इस तरीके लोगों से आप अपनी दूरी बना के रखें तो जिंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे। या जो आप इस तरीके लोगों से आप संपर्क में रहेंगे तो जो भी आपकी तरक्की होने वाली है, हमें नहीं लगता है कि आप तरक्की के रास्ते में जाएंगे। हो सकता है कि आपको किसी और रास्ते में लेके जा सकता है। तो आई होप आपको यह चीज ध्यान देना होगा। और आपको भड़काने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, आपको लालच भरे प्लान देंगे, आपको एमएलएम का प्लान बताएंगे, मार्केटिंग का प्लान बताएंगे, क्रिप्टो करेंसी का प्लान बताएंगे, आपको हो सकता है मनी रोटेशन का प्लान बताएंगे। अनेकों प्रकार से आपको लालच देंगे और बोलेंगे कि भैया टीम बनाओ, एक बार जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जिंदगी भर बैठे रहो, आपको पैसा आएगा। आपके क्या बोलते हैं जिसको रिलेटिव में आप डालते हैं, नॉमिनी, एक लालच दिया जाता है कि आप जो नहीं काम करते करते आपको कुछ हो गया
तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है मेरे दोस्त, ये लालच में मत रहना। ये सिर्फ एक दिखावटी और ये सिर्फ बताया हुआ जाता है। अब बाकी एक चीज दिमाग में बैठा लो, एमएलएम सेक्टर्स नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ वही लीडर पैसा कमाता है जिसके नीचे 1000, 500, 200 लोग की, 100 लोगों की टीम होती है। और वही, क्योंकि जो उसके कार्यकर्ता हैं वो पैसे नहीं कमाते हैं। मतलब एमएलएम में तो कार्यकर्ता होता ही नहीं है, अपलाइन और डाउनलाइन होता है। अपलाइन होता है सीनियर और डाउनलाइन होता है जूनियर, यानी जोड़ेंगे तो बनेगा सीनियर। आई होप आप यहाँ समझ पाए होंगे मेरे कहने का मतलब। काफी बेटर और बहुत इंटरेस्टिंग सी ये चीजें हैं। तो जब आप संस्था में आएंगे काम करने के लिए तो आपको हजारों प्रकार से लोग भड़काएगा, लेकिन लोगों के बातों में नहीं आना है। गाइस, आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं पर ब्रेक करेंगे। लेकिन एक बात और आखिरी में ध्यान देना, मार्केट में लालच देने वाले हजारों मिलेंगे लेकिन बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जो लालच देने वाले लोग हैं उनसे 4 हाथ दूरी बना के रखें, आपके जिंदगी में बहुत उजावला आएगा, भविष्य बेहतर होगा। आई होप यहाँ तक अच्छे हो पाएंगे होंगे, समझ पाए होंगे। और फिर से एक शब्द और आखिरी, कि जितने भी कार्यकर्ताएं हैं, भैया लोग, दीदियां लोग, अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि जो मार्केट में सिर्फ आपको लालच दे सकते हैं लेकिन जिंदगी में नैया पार नहीं लगा सकते हैं। और समृद्ध भारत फाउंडेशन से आपको जिंदगी भर साथ में आपके खड़ा है और जिंदगी भर आपके साथ में चलेगा। और समृद्ध भारत फाउंडेशन लोगों के हित के लिए काम करता है। एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, फाइनेंस की बात हो, न्यूज की बात हो, आईटी सेक्टर्स की बात हो, या एक्सेट्रा, डिफेंस, जैसे अपन बात कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस भी प्लेटफॉर्म है। यानी आपको समृद्ध भारत फाउंडेशन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहां पर आप दुनिया के सपनों साकार कर सकते हैं समृद्ध भारत फाउंडेशन में। तो यहीं तक, सभी को राम राम, नमस्कार, तहे दिल से धन्यवाद।